यहाँ पे हम सीखेंगे कि हमें अगर एक डिजिटल सिग्नेचर बनाना है तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ये वीडियो एयरफोर्स साइन डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस करने के लिए है। अभी आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे राइट साइड में एक KYC का लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल मांग रहा है। वो आपको मिलेगा जब आप एक डिजिटल सिग्नेचर का KYC प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो नया अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना है तो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो ऑप्शन है बाय सर्टिफिकेट फॉर न्यू यूज़र्स, वहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन होगा इंडियन एप्लीकेंट के लिए DAC प्रोवाइड करना और फॉरेन एप्लीकेंट के लिए DAC प्रोवाइड करना। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके एप्लीकेंट जहाँ के हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंडियन कस्टमर के लिए करना चाहोगे तो इंडिया सिलेक्ट करोगे और वहाँ पे आपको कंट्री कोड मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करके सेंड मोबाइल OTP करना है और वहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। OTP सेंड करने के बाद आपको OTP एंटर कर देना है। एक बार OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है और कैप्चा डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एक बार आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस होगा, जिसमें आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपना DAC सर्टिफिकेट का जो भी है रिक्वायरमेंट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपको इंडिविजुअल DAC का रिक्वायरमेंट है तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट तो आप ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। अगर और उसके बाद सर्टिफिकेट का क्लास तो अभी कॉमन ही हो गया है जो क्लास 3 है। और उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप है। सर्टिफिकेट टाइप में साइनिंग, इंक्रिप्शन और कॉम्बो होता है। कॉम्बो मतलब कॉम्बो में आपको साइनिंग और इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट दोनों मिल जाएंगे, तो टेंडर में यूज़ होता है। उसके बाद आप वैलिडिटी सिलेक्ट करेंगे कि आपको अपने सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितना चाहिए, कितने साल के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद आता है क्रिप्टो टोकन। क्रिप्टो टोकन जो रहता है वो जो एक USB डिवाइस रहता है, आप जो अपना डिजिटल सिग्नेचर बनाओगे वो उसी क्रिप्टो टोकन के अंदर ही डाउनलोड होता है। उसके सिवा आप कहीं पे भी उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उसको येस करोगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका टोकन के चार्ज के साथ वहाँ पे आपको राइट साइड में उसका कोटेशन दिख जाएगा जो विदाउट GST रहेगा। एट द टाइम ऑफ चेकआउट आपको वो डिजिटल सिग्नेचर 18% GST के साथ बताएगा जो आपको पे करना रहेगा। उसके बाद आता है डू यू नीड अ सपोर्ट सर्विस। तो अभी आपने ऊपर जो वैलिडिटी सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको उतने टाइम स्पान में कभी भी आपको डिजिटल सिग्नेचर के लिए असिस्टेंस चाहिए, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर अभी मल्टीपल पोर्टल्स पे यूज़ होता है और हर एक पोर्टल का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो उस टाइम पे अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए टेक्निकल, तो जो टीम है वो आपको ऑनलाइन यानी आपको कोई भी एक रिमोट सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एक्सेस लेके आपको सपोर्ट देगी। अगर आप वो भी चाहते हैं तो आप उसको यस कर दीजिए। इसका 800 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा प्लस GST आपको लास्ट में पे करना पड़ेगा। अभी हम लोग सिर्फ टोकन और DAC के साथ जा रहे हैं, अभी हम लोग असिस्टेंट सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप इसके बाद प्रोसीड टू एनरोल पे क्लिक करें, जहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें लेफ़्ट साइड में आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, वो आपको सेव करके रख देना है क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस में आपको काम लगेगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है चूज़ KYC टाइप। चूज़ KYC टाइप का मतलब है पान, आधार एंड फॉरेन। जो पान बेस्ड DAC रहेगा, अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, इन दैट केस आपको पान सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास आधार नहीं है और आप इंडियन कस्टमर हो, इंडियन एप्लीकेंट हो, तो आप डिजिटल सिग्नेचर नहीं बना सकते। इसलिए आपको अगर डिजिटल सिग्नेचर बनाना है तो आधार आपको लेके आधार और पान को लिंक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस कर पाओगे। तो अभी हम लोग आधार का KYC आपको दिखाएंगे। आधार KYC सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसके अंदर आपको अपना
आधार KYC, आधार ऑफलाइन KYC जो डाउनलोडेड होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और उस टाइम पे जो भी आपने शेयर कोड वहाँ पे डाला होगा वही शेयर कोड यहाँ पे आपको एंटर जिप पासवर्ड करके उसको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके आधार के अंदर की जो भी डिटेल्स है इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। उसके बाद आपको पैन नंबर और ईमेल आईडी इसमें सिर्फ एंटर करना रहेगा जो यहाँ पे खाली रहेंगी फील्ड। जैसे आप पैन नंबर एंटर करोगे तो आपको पैन वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपका नाम डालना पड़ेगा और नाम आपको वही एंटर करना है जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर होगा, अदरवाइज ये वेरीफाई नहीं करेगा। और डेट ऑफ बर्थ भी वही आपको एंटर करना है जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर होगा। ये डिटेल एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे कि आप जो अपनी डिजिटल सिग्नेचर के लिए अंदर जो नाम चाहते हैं वो अकॉर्डिंग टू पान चाहते हैं या आधार चाहते हैं, तो आपको जो भी चाहिए आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो और सेट वैल्यू कर सकते हैं। फिर आपको डालना है अपना ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको राइट साइड में वहाँ पे एक ब्लू कलर का ऑप्शन दिखेगा जिस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका एक OTP ट्रिगर होगा और वो OTP आपको ईमेल में से देख के यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है और वहाँ पे जैसे आपका ईमेल वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिख जाएगा, मतलब आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको एंटर करना है अपना बिजनेस पार्टनर कोड। ये बिजनेस पार्टनर कोड जो भी एक डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइडर है उनके पास रहता है, वो डालेंगे तो उनके उसमें से जो भी बेनिफिट होती है कंपनी उनको जो भी देती है वो इसमें से उनको मिल जाएगा। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो KYC आईडी है ऑटोमेटिक जनरेट होकर मिल जाएगा जो यूनिक रहेगा हर एक DAC में, और उसका आपको पिन सेट करना है जो 6 डिजिट का रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सेट करना आप कर सकते हो। एक बार पिन सेट करने के बाद आपको प्रोसीड टू वीडियो के लिए जाना है। प्रोसीड टू वीडियो के लिए जैसे ही आप जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे आपको एक स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपका कैमरा वेबकैम चालू हो जाएगा और उसी में आपको उसके जहाँ पे आपका फेस दिख रहा होगा उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखा होगा, एग्रीमेंट स्टेटमेंट, कि आप डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आपको जैसे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे 20 सेकंड का ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसी 20 सेकंड में आपको जो भी ये स्टेटमेंट लिखा है वो स्पीक आउट करना है। वो स्पीक आउट करके आपको वहाँ पे 3 बटन दिखाई देंगे, तो आपको हम दिखाते हैं स्टार्ट करके। Yes, Neil Gautam Modi. I want to apply for a BAC Prepare for Site. The code is 144. अगर आपका बोलने का जो भी है वो 20 सेकंड के पहले ही ख़त्म हो जाता है फिर भी आपको होल्ड करके ही रहना है वहाँ पे। 20 सेकंड ख़त्म होने के बाद वहाँ पे आपको 3 बटन अपीयर होते दिखेंगे जिसमें एक होगा री रिकॉर्ड। अगर आपका वीडियो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो आप उसको री रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक होगा प्रीव्यू बटन। प्रीव्यू बटन पे आपको हम दिखाते हैं स्टार्ट करके कि वीडियो प्रॉपर है कि नहीं है। For a BAC to care for time. The code is to questionable score. अगर आपका बोलने का जो भी है वो 20 सेकंड के पहले ख़त्म हो जाता है फिर भी आपको होल्ड करके ही रहना है वहाँ पे। फिर आपको अगर आपका फेस प्रॉपर दिख रहा है और आपका वॉइस एकदम प्रॉपर क्लियर सुनाई दे रहा है तो आप उस पर प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके पहले आपको ध्यान देना है जो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा एक चेक मार्क जो सेक्शन 71 ऑफ IT एक्ट है, उसको आपको चेक मार्क करे बगैर आप प्रोसीड पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो एक बार उसको चेक मार्क पे क्लिक करके फिर ही आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। एक बार आप प्रोसीड कर देंगे उसके बाद वहाँ पे आपको जो आपका पूरा एड्रेस वहाँ पे दिखाई देगा। अगर इन केस आपने टोकन सेलेक्ट किया होगा तो जिस एड्रेस पे आपको डिलीवरी चाहिए वो एड्रेस वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपका जो
अगर आपके पास जीएसटी नंबर अवेलेबल है तो आप वहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। जो जीएसटी नंबर डालेंगे तो उसका जो जीएसटी का क्लेम है आपके जीएसटी के अंदर आ जाएगा। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे डिफरेंट एड्रेस सिलेक्ट करके और अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको टोकन की डिलीवरी चाहिए वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। वंस आप डिफरेंस एड्रेस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको जो भी एड्रेस डालना है वो डालिए और प्रोसीड। उसके बाद आपको जो भी है पेमेंट वो करना पड़ेगा, प्रोसीड टू पे करके।